Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here within another lecture video of your subject Anatomy and Physiology. जो हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक आप प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट मेंशन कर दी है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस में होती है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट ईजिली स्पॉटेड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकारियोटिक सेल। क्या है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इसमें का है ईजिली स्पॉटेड, हम इसे जो है माइक्रोस्कोप के अंडर आसानी से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके अराउंड मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। इसीलिए क्या कहा है इसे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकारियोटिक सेल। It houses the cell's genetic material, DNA condensed in the form of chromosome. Houses का मतलब हम क्या कहते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करना। ये किसको शेल्टर प्रोवाइड करता है? सेल के जेनेटिक मटेरियल को। इसमें जो है हमें DNA RNA देखने को मिलता है। DNA कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब जब DNA को हम कंडेंस्ड फॉर्म में देखते हैं हमें क्या कहते हैं? उसे हम क्रोमोसोम। आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कैन बी डिफाइंड एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन विच 1/2 हेलिकल DNA मॉलिक्यूल इज पैकेज्ड अलॉन्ग विद प्रोटीन। आपने क्रोमोसोम का जो है पिछले 12th में आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा। वहाँ पे हमने जो कहा था कि जो सेल है उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या कह रखा है? यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बता रखा है और 1 डबल हेलिकल DNA मॉलिक्यूल। आपको क्या बता रखा है यहाँ पे कि एक डबल हेलिकल DNA मॉलिक्यूल में क्या है? ये पैकेज्ड होता है अलॉन्ग विद प्रोटीन्स। अब यहाँ पे क्रोमोसोम किस में हेल्प करता है? मोर एडिशनल थिंग, क्रोमोसोम हमें जो है सेल की डिवीज़न में और क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। आप जो है मैं जो इन्फॉर्मेशन अलग से बता रही हूँ वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, सेपरेट आपके आगे काम आएगी। अ टिपिकल क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर एट द सेंटर विद टर्मिनल एंड्स ऑफ द रेस्ट ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स कॉल्ड टीलोमर्स। अब नीचे आपको डायग्राम के साथ दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है सेंटर में ब्लैक आपको दिख रहा है, ये क्या है? सेंट्रोमियर है। और ये जो आपको लास्ट में टीलोमर्स दिख रहे हैं, एंड दिख रहे हैं, इनको टीलोमर्स कहते हैं। अब टीलोमर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये मीन्स रीजन है ऐसा जहाँ पे रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस पाए जाते हैं। और ये टीलोमर्स जो है हर टाइम जितनी बार भी सेल डिवाइड होगा ये टीलोमर्स की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। होपफुली क्लियर हुआ होगा आपको। ड्यूरिंग सेल डिवीजन अ लार्ज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर फॉर्म्स अराउंड द centromere known as kinetochore. It attaches chromosome to mitotic spindle fibers. अब यहाँ पे क्या है? ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, आपको एक ही दिख रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि ये क्या है? सेंट्रोमियर है, बट नहीं, ये सेंट्रोमियर नहीं है, ये काइनेटोकोर है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे 4 लगा लीजिए, 2 लगा, यहाँ पे 2 जो है, 2 ये काइनेटोकोर्स हैं जो कि क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स मान लीजिए, या फिर ये जो ऊपर वर्ड यूज़ किया था स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करके रखते हैं। ये अटैचमेंट होता है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसे कि हम कहते हैं काइनेटोकोर। आगे चलते हैं। हिस्टोन आर बेसिक प्रोटीन दैट फॉर्म आ न्यूक्लियोसोम कोर अराउंड विच DNA मॉलिक्यूल इज रैप्ड एंड फॉर्म सुपर कोइल्ड अ नंबर ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ नंबर ऑफ
टाइम्स टू फॉर्म अ फाइनल क्रोमेटिन फाइबर। अब आपने पिछले जो 12th क्लास में पढ़ा होगा, हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं और उसके बाहर ऐसे ऐसे डीएनए जो है रैप होता है। सो इसमें यही बता रखा है कि डीएनए जो है यहाँ पे रैप होता रहता है, फिर आगे हिस्टोन ऐसे यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर्स मान लीजिए, फिर ये डीएनए इनके बाहर ऐसे क्या होता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, और फिर ये फाइनली क्या रिजल्ट करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम विजुअलाइज करते हैं तब हमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। डीएनए रेप्लिकेशन एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के टाइम कहाँ पे जो है होता है, इनसाइड न्यूक्लियस। आरएनए सिंथेसाइज और ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द active gene also takes place within the nucleus and RNA molecule transport to the cytoplasm। अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो आरएनए का सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, वो क्या है, कहाँ पे होता है, एक्टिव जीन ऑल्सो टेक्स प्लेस। अब एक्टिव जीन क्या होते हैं, एक्टिव जीन जो है हमारा जो न्यूक्लियस है वहाँ पे कुछ एक स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट जो जीन्स है वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होती है। अब जो है ये जैसे जैसे कोई चीज़ बाहर जाती है, बनती है, उसी तरीके से जीन क्या है, एक्टिवेट होती रहती है। सो इसलिए इन्हें क्या कह रखा है, एक्टिव जीन्स, जो कि है टेक्स प्लेस विद इन द न्यूक्लियस और आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। अब क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। अ स्फेरिकल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस फ्री फ्रॉम क्रोमोसोम कंस्टिट्यूटिंग ऑफ आरएनए इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे क्या कहा है, एक स्फेरिकल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कहाँ पे, विद इन द न्यूक्लियस, फ्री फ्रॉम क्रोमोसोम कंस्टिट्यूटिंग ऑफ आरएनए, क्रोमोसोम एब्सेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोलस। इसे क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोलस। A nucleolus is essentially harbors ribosomal machinery synthesizing and shuttling ribosome and ribosomal RNAs to the cytoplasm। अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो न्यूक्लियोलस है उसमें जो है राइबोसोमल मशीनरी सिंथेसाइज करती है राइबोसोम्स को, और फिर जो राइबोसोम्स है वो कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब जो राइबोसोमल मशीनरी है वो क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो यहाँ पे राइबोसोमल मशीनरी क्या है, क्या फंक्शन है, फॉर द सिंथेसिस और रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड in which DNA, RNA, nucleoli, associated proteins, enzymes and related pathways are suspended। इसमें क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें DNA, RNA, न्यूक्लियोलाई, एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स बनते हैं, एंजाइम्स, रिलेटेड टू पाथवेज आर सस्पेंडेड, ये सब कुछ क्या है, पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। अ होल ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज हेल्ड टुगेदर एज अ सेलुलर कंपार्टमेंट सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस सब चीज़ को क्या कहते हैं, इन सब चीज़ को जो है न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन सब आरएनए जिसमें हो, न्यूक्लियोलाई हो, प्रोटीन हो, एंजाइम, और इनको जो है सेपरेट कौन करके रखता है साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। द मेम्ब्रेन हैज़ न्यूक्लियर पोर्स दैट अलाउज द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जो है इस मेम्ब्रेन में क्या है, टाइनी पोर्स हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जो कि क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, या फिर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से चीज़ें अंदर आती है और चीज़ें बाहर जाती है। जैसे जो प्रोटीन बनता है, फिर वो जो है न्यूक्लियस में प्रोटीन बनता है, फिर जो कहाँ जाता है वो प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्म में तो बनता है, मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म में इनडायरेक्टली आप कह सकते हो वो बनता है, फिर जो क्या है, न्यूक्लियर पोर्स की वजह से वो जो है साइटोप्लाज्म में कैरी किया जाता है। सो आज का जो टॉपिक था हमारा न्यूक्लियस, वो हमने कम्प्लीटली कवर कर दिया है। अगले वीडियो में हम कवर अप करेंगे साइटोप्लाज्म और जो क्या क्या वहाँ पे जो है प्रोसेसेस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब कुछ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच लेक्चर वीडियोज़। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।